डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर जो क्वेश्चन है उसका टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जो भी पार्ट 8 में से समझना चाह रहे हैं वो आप उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके समझ सकते हैं। अगेन क्वेश्चन वही आपके पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। ठीक है, आपने अगेन जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनको इनके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। लीनियर फैक्टर से मुराद है, देखिए सब के ऊपर यहाँ पे पावर 3 है, ऑलमोस्ट 3 है, कहीं 4 भी है। तो आपने लीनियर फैक्टर से मुराद है कि जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर है वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। उसने स्टेटमेंट चेंज की है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आइए इसको भी जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस वक्त आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जी की पावर 3 + 8। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको सेपरेट क्यूब फार्मूला भी कहते हैं हम। वो है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये ऑलमोस्ट क्लास 8 से आपने पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले जो है वो करेंगे, पहले स्टेप में करेंगे z3 + 2 की पावर 3। ठीक है, z की 3 + 8 को 2 की पावर 3 कर दिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो यह बनेगा z + 2 और ये बनेगा z का स्केयर। अब यहाँ पे अगर प्लस वाला फार्मूला हो तो यहाँ पे माइनस ए भी आता है, 2z प्लस और 2 का स्केयर। ये आपकी ब्रैकेट आ गई। ये आ जाएगा z + 2, यह आ जाएगा z स्केयर माइनस 2z + 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब z + 2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वैसे का वैसे क्वेश्चन में साथ चलेगा। इसका कुछ करते हैं। तो इस पे जो है वो a + b स्केयर का जो फार्मूला वो अप्लाई नहीं हो सकता। a - b होल स्केयर का a स्केयर + b स्केयर - 2ab ये वाला फार्मूला नहीं बनता। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो सीखा है। ठीक है, वो वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है z का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, पहली टर्म। दूसरी टर्म यहाँ पे आपने क्या लगानी है, ये देखें 2z - 2z आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे आपको 1 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा। 1 लगाएंगे तो -2z बनेगा। तो ये आपने 1 जो है वो आपने अपनी तरफ से ऐड भी करना है 1 का स्केयर, और साथ 1 का स्केयर जो है वो माइनस भी करना। और ये वाला जो +4 है ये आखिर पे वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें, ए स्केयर -2ab + b स्केयर, ये एक फार्मूला आपका बन रहा है ये। ठीक है, ये एक फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूला बनाने के लिए हमने +1 का स्केयर इसमें ऐड किया है, +1 का स्केयर इसमें ऐड किया है। तो ये बन गया है, ये देखें a का स्केयर + b स्केयर -2ab, तो 2z भी बन रहा है। तो आपने अगर ऐड किया तो साथ माइनस भी करना है, और ये वाला +4 वैसे का वैसे आ जाएगा आखिर पे। तो ये बन जाएगा z + 2, ये आपका फार्मूला बन गया। z माइनस ये माइनस ये वाला माइनस वाला फार्मूला +1 का स्केयर, z - 1 का स्केयर, और ये बन जाएगा -1 + 4, -1 + 4, -1 का 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा। ये आ जाएगा z + 2, ये आ जाएगा z - 1 का स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा +3। अब इससे पहले जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पे एक तो माइनस आता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे माइनस नहीं आता, चले माइनस ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू तो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही होती है। जैसे 9 है 3 का बन रहा है, 16 है 4 का बन रहा है। अब 3 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसके लिए एक ट्रिक आपने यूज़ करनी है। इसको ज़रा गौर से समझना, पहले भी हम कर चुके हैं। z - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखें +3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, आयोटा स्क्वायर से डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, इस 3 को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाया, साथ डिवाइड भी करवा दिया। ये काम हम कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमने इसको करने के लिए किया है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 आप पहले ही जानते हैं।
तो अगले स्टेप में करेंगे z प्लस 2 z माइनस 1 का स्केयर। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर देता है, इस आयोटा स्केयर को रहने देते हैं। ये आ जाएगा z प्लस 2 z माइनस 1 का स्केयर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 आयोटा स्केयर, और ये नीचे से -1 ख़त्म हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं z प्लस 2 z माइनस 1 का स्केयर। अब इसको जो है वो स्केयर की शक्ल में लिख लें। स्केयर की शक्ल में लिखेंगे, देखें 3 के ऊपर आप अंडर रूट लगा दें और आयोटा कर दें और ऊपर स्केयर बना दें। देखें आयोटा स्केयर तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 के ऊपर जब ये स्केयर कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, ये इसका 3 बन जाएगा। हमने क्योंकि यहाँ पे पूरी टर्म का जो है वो स्केयर बनाना है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला तभी हमारा जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। ये स्टेप मैंने अंडर रूट 3 लगा दिया। जब इसको खोलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यही मैथ के मज़े हैं कि आप अपनी मुताबिक जो है वो क्वेश्चन को रूल्स को फॉलो करते हुए चेंजिंग कर सकते हैं। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास z माइनस 1 माइनस 3, चलें इस लाइन को दोबारा लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। z प्लस 2 z माइनस 1 और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये माइनस में आ गया और साथ ही प्लस में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपका आंसर जो वो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर उसने किया हुआ है z प्लस 2 z माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस था प्लस हो गया, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो ये आपका बुक के मुताबिक आंसर आ गया। अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है, ठीक है। अब आयोटा हो सकता है शुरू में लिखा हो चाहे आखिर में लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं, z की पावर 3 प्लस 27। तो इसको भी आप लिख सकते हैं z की पावर 3 प्लस 27 है, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 यानी a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। डायरेक्ट 9 भी आप यहाँ पे लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सारे स्टेप आपको करवाऊँगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए। जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 9। अगेन ये z प्लस 3 तो वैसे का वैसे ही चलेगा, ठीक है। असल जो छेड़छाड़ करनी है हमने वो इसके साथ करनी है। यहाँ पे अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं, वो सिंपल जो फार्मूला होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे स्क्वायर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा अगेन देखें आप, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ए। अब यहाँ पे दूसरी टर्म कौन सी आएगी, कैसे पता चलेगा? इसका तरीकाकार ये होता है, क्लास 10th में पढ़ा आपने। ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है 3। इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, तो आपके पास 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 ऐड भी कर देंगे। ये 3/2 अपनी तरफ से ऐड किया है। अब देखें अपनी तरफ से ऐड किया तो साथ माइनस भी कर देंगे, और ये वाला +9 आखिर पे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ तक जो है वो आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब आपके जहन में आएगा कि 3/2 इधर भी लिखा है, 3/2 का स्क्वायर इधर भी लिखा है। बेसिकली हमने क्वेश्चन में 3/2 का स्क्वायर ही ऐड किया है। ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली -2a और b कौन सा, ये वाली टर्म आ जानी है। तो 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया, साथ हमने माइनस भी कर दिया और +9 भी लिख दिया जो कि था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि z + 3 ये आ जाएगा, z
3/2 का स्केयर यानी जी यहाँ पे माइनस है 3/2 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9/4 और प्लस 9। ठीक हो गया, ये 4 है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके नीचे 1 लगा लें आप, यह आ जाएगा z प्लस 3, यह आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर। अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन है तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर सेम कर दें। 9/4 प्लस 9 4 36 और 4। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। z प्लस 3 यह आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर माइनस 4 9 प्लस 36 आपके पास आ जाएगा माइनस का। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो बनेगा z प्लस 3, यह आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर माइनस। अब प्लस माइनस माइनस 36 में से 9 जाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे 27/4, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, बड़े नंबर के साथ जो है प्लस का साइन है, ये आपका इस तरह आ गया। अब यहाँ पे प्लस है, इसको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो फार्मूला वो अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा z प्लस 3 z माइनस 3/2 का स्केयर प्लस 27/4। तो आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई भी करवा दें, आयोटा स्केयर से डिवाइड भी करवा दें। तो नेक्स्ट हमारा फिर आ जाएगा z प्लस 3 z माइनस 3/2 का स्केयर प्लस 27 आयोटा स्केयर ऊपर ही रहेगा, नीचे 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप है z प्लस 3 z माइनस 3/2 का स्केयर, ये माइनस प्लस माइनस 27/4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब माइनस तो हमारा आ गया। अब अगला काम जो हमारा है वो ये है z प्लस 3 z माइनस 3/2 का स्केयर माइनस, अब ये 27 है ना, तो इसके फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका अगर स्केयर रूट लें तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर और 3 एक अलहदा से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 3√3 आ जाएगा। यानी इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 3√3 डिवाइड बाई 4, इसकी जगह 2 लिख लें आयोटा, और ऊपर जो है वो आप स्केयर लगा दें। ठीक हो गया। अब जब इस स्केयर को खोलेंगे, इस स्केयर को खोलेंगे, आयोटा स्केयर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 का स्केयर 9 होता है, इसका कट जाएगा तो 9 3 27 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने हर सूरत यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा z प्लस 3, यह आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर माइनस 3√3 आयोटा का स्केयर। अब a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 3 z माइनस 3/2, एक दफ़ा माइनस में 3√3 2 आयोटा, ठीक है, और एक दफ़ा यानी माइनस में, और फिर एक दफ़ा आपको ये प्लस में भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम भी यहाँ पे ले सकते हैं। z प्लस 3 z, ये वैसे का वैसे है कि एलसीएम आ जाएगा 2, तो -3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये c वैसे का वैसे, ये भी 2 है, तो -3 प्लस 3√3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दोनों में है, तो जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो ऊपर वाले नोमिनेटर को वैसे का वैसे ही लिखा जा सकता है। अब मैंने इसका आंसर अगर चेक किया तो उसमें एक थोड़ी सी और चेंजिंग की है उन्होंने, वो z प्लस 3 z यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लें तो अंदर साइन जो है वो चेंज होते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बेशक ब्रैकेट भी लगा दें इनके साथ,
यहाँ पे भी माइनस बाहर कॉमन लें, 3 अंदर साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 एओटा। तो ये इस तरह जो बुक के लास्ट के ऊपर आंसर, अगर वो वाला आंसर चाह रहे हैं तो इस तरह ये वाला आंसर आएगा। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट चीज़ जो थर्ड पार्ट है उसकी जाना मूव करते हैं। ये वाला पार्ट कदरे आसान है। यहाँ पे 4 जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें आसान सा हल ये होता है कि जब 4 टर्म्स हों तो पहली 2 को हल कर लें, दूसरी 2 को हल कर लें, तो इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें z की पावर 2 यहाँ से कॉमन आता है, कॉमन लें तो ये z रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 रह जाएगा। यहाँ पे 16 है और 32 है, यहाँ पे 16 कॉमन आएगा तो यहाँ पे z माइनस 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा। तो z माइनस टू सेम आ जाए तो इससे मुराद है कि आपने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया। तो z माइनस 2 कॉमन आएगा फिर, और z स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, अब इसके ऊपर सारे काम करने हैं। z माइनस 2 ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस है, तो आपने ये करना है कि 16 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं, साथ आयोटा स्क्वायर से डिवाइड भी करते हैं जैसे हमने पहले किया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस लेकर आना है। हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा z माइनस 2 जी का स्क्वायर प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, नीचे -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा z माइनस 2 जी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। z माइनस 2 ये आ जाएगा फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 2 z माइनस 4 आयोटा, और एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये काफ़ी आसान है जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया उनसे। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। z की पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे एक मिडल टर्म ब्रेक मेथड आपने पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आपने पढ़ा हुआ है, इस -100 को z की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -100 z की पावर 4। मिडल टर्म ब्रेक मेथड ये कहता है कि आपने 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, टर्म्स लेनी है, -100 z की पावर 4 आ जाए, प्लस करें तो 21 जी स्क्वायर भी आ जाए। तो वो नंबर आपके पास जो है वो 4 z की पावर 2 और 25 z की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, बड़े के साथ प्लस लगा दें, इधर माइनस लगा दें। अब देखें ज़रा, z की पावर 4 माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस 25 z की पावर 2 माइनस 100। अब ये जो मिडल टर्म ब्रेक हुई है ये वाली, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो प्लस माइनस माइनस 25 में 4 जाएंगे, 21 जी स्क्वायर आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, ठीक है। यानी इस टर्म को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं। जिस तरह पीछे 4 टर्म्स थी तो उनको इजीली सॉल्व कर लिए, इस तरह ये भी 4 टर्म्स बन गई हैं। अब इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड जो है वो कहलाता है। आपने पढ़ा हुआ है, मैंने एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज़ करवा दिया है। तो यहाँ से z की 2 कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा z की 2 माइनस 4, यहाँ पे 25 कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा z की 2 माइनस 4 आ जाएगा, इधर भी दोनों सेम आ गई हैं। इससे मुराद है कि आपकी ये मिडल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई है। ये z माइनस 4 आ जाएगा, ये जी स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब जी स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर जो है वो आपके पास प्लस का 25 है, तो यहाँ पे आप 25 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और साथ में डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लेकर आना है। तो ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 2 एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये तो आ जाएगा। यह आ जाएगा जी स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इधर इसको
माइनस कर देगी और इधर जो है वो 25 आयोटा स्केयर आ जाएगा। एक स्टेप मैंने मिस किया, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करें, वो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में z-2 z+2 और ये z का स्केयर 5 आयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा z-2 z+2 z-5 आयोटा और z+5 आयोटा, ये z है, z-5 आयोटा और z+5 आयोटा। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है z⁴ - 16। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस तो क्वेश्चन नंबर 2 में। देखें जी, z⁴, तो ये आपके पास z⁴ -4 का स्केयर, ठीक हो गया। तो ये आपका a² - b² z-2 z⁴ -4 माइनस में आ गया, z⁴ +4, ये आपका a - b a + b। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, z का स्केयर -2 का स्केयर, इसके लिए z का स्केयर +4, इधर भी ऊपर आयोटा स्केयर नीचे भी आयोटा स्केयर करना पड़ेगा साइन माइनस का लाने के लिए। यह आ जाएगा z-2 और z+2, यह आ जाएगा z² -4 आयोटा स्केयर, ये आयोटा स्केयर -1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, z-2 z+2 और ये आपके पास आ जाएगा z का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा z-2 z+2 और ये आ जाएगा z-2 आयोटा और z+2 आयोटा। ये आपका इस तरह क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। याद रखें, जिसकी पावर 4 होगी इसके 4 जो है वो इस तरह फैक्टर बनेंगे, जिसकी 3 होगी इसके 3 बनेंगे, जिसके फैक्टर 2 होंगे सॉरी पावर 2 होंगे, पॉलिनोमियल जो है वो 2 होगा उसकी पावर डिग्री, तो वो 2 बनेंगे। यहाँ पे क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 इसके इस तरह फैक्टर बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, z⁴ + 3z² - 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हो जाएगा। -4 को z⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 z⁴ आ जाएगा। 2 नंबर ले मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस करें तो ये आए। ये आपके पास 1z² और 4z² आएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दें, इधर माइनस लगा दें। ये 2 फैक्टर बनेंगे या पेयर बनेंगे +3z² के। प्लस करें तो ये भी आ जाता है और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा z⁴ -1z² +4z² - 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम करेंगे, यहाँ से z⁴ कॉमन आएगा, z⁴ -1 आ जाएगा, z⁴ -1 और इधर से +4 कॉमन लेंगे, इधर भी z⁴ -1 आ जाएगा। दोनों सेम आ जाएं ये वाली पेयर्स, तो इसका मतलब आपकी पेयरिंग ठीक हुई है। ये बाहर कॉमन ले लें, z⁴ -1 और z⁴ +4 आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, z⁴ -1 का स्केयर, ये z⁴ +4 आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें ताकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाए। यह आ जाएगा z-1, यह आ जाएगा z+1 और यह आ जाएगा z का स्केयर -4 आयोटा स्केयर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 वो इधर लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z-1 z+1 z का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर, z-1 z+1 z-2 आयोटा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जी की पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 है। ये भी मिले टर्म ब्रेक से हो जाएगा। जी की पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6। देखें 3 2 6, 6 जी की पावर 4 भी हो जाता है और 3 में 2 जमा करेंगे तो 5 स्क्वायर भी होता है। तो ये भी मिले टर्म ब्रेक से हो जाएगा। यहाँ से आप जी की 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा जी की 2 प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो ये जी की 2 प्लस 3 2 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास जी की 2 प्लस 2 और जी की 2 प्लस 3 आ जाएगा। अब देखें एक तो यहाँ पे प्लस भी है और दूसरे नंबर पे ये 2 और 3 किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं बन रहे, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बन रहे। तो फिर हम करेंगे जी की 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर नीचे भी और आयोटा स्क्वायर ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर भी ऐसे ही करवाएंगे जी का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और नीचे भी आयोटा स्क्वायर ऊपर भी आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में जी का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस तरह जी का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर है तो 2 अंडर रूट आयोटा लगा के ऊपर होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। इसी तरह जी का होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट आयोटा लगा के इसका भी होल स्क्वायर कर दें। अब ये अंडर रूट कैसे लगाते हैं ये मैंने पहले भी बताया आपको। देखें ये 2 आयोटा स्क्वायर है तो जब इसको खोलेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आयोटा ही आ जाएगा, जो कि हमने पीछे भी किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो जी माइनस अंडर रूट 2 आयोटा एक दफ़ा माइनस में लिख लें, फिर एक दफ़ा आप प्लस में लिख लें। इसी तरह जी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा माइनस में और जी स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट आयोटा पॉजिटिव में लिख लें, ठीक है। एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। तो ये आपका इस तरह फाइनल आंसर बनेगा, जो कि आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 44। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे जी की पावर 4, तो आपके ये फैक्टर माइनस के 144 चाहिए और ये 16 और 9 जो है वो बन रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो 144 आ जाता है। 16 में 9 जो है वो जब माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो ये आपके पास इधर जो है वो 9 जी स्क्वायर और इधर जो है प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 144 आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 144 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 7 जी स्क्वायर जो है वो प्लस का आ जाएगा। ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 7 जी स्क्वायर को 9 जी स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आपका जी की 2 कॉमन आएगा, जी की 2 माइनस 9, यहाँ से प्लस 16 कॉमन आएगा, जी की 2 माइनस 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 16 और जी स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। जी स्क्वायर माइनस 9 दोनों में, जी स्क्वायर माइनस 9 और जी स्क्वायर प्लस 16 आपके पास आ जाएगा। अब ये प्लस 16 है, इसको आपने करना है माइनस में, तो ये आ जाएगा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ये तो वैसे सिंपल है, जी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कर देगा इसको, जी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में चलें फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, तो ये आ जाएगा जी माइनस 4 आयोटा और जी प्लस 4 आयोटा। ये आ जाएगा जी माइनस 3 और ये आ जाएगा जी प्लस 3। तो ये इस तरह आपका ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा और इसी के साथ ही आपके जो सारे के सारे
क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया और ये 8वां पार्ट है आपका। बुक में थोड़ी गड़बड़ की हुई है इन्होंने नंबरिंग करते हुए, बहरहाल ये इसका 8वां पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।